नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ में अपनी बुक के माध्यम से भी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल में जो 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उसके माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना जो सिलेबस है उसके माध्यम से भी पढ़ें दोस्तों, और साथ में ये 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, इनको भी साथ साथ आप नोट्स करते जाएं, पढ़ते जाएं और इस वीडियो को भी बार बार देखें। लाइक भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और साथ में अपने फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो को सभी फ्रेंड तक पहुंचाने में आप लोगों की भूमिका भी रहेंगी और उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम पहले क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने दोस्तों। नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन। नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन के सामने। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को विश्व की 100 पुस्तकों में कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों, आंसर है स्क्रीन के सामने 74वां स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। साथ सहा गया दुख रचना है। साथ सहा गया दुख की रचना है नरेंद्र कोहली जी की। किसकी दोस्तों? नरेंद्र कोहली जी की। अगला क्वेश्चन है अपने स्क्रीन के सामने। पश्चिम में प्रयोगवाद आंदोलन न्यू सिग्नेचर के पुरोधा थे। तो ये है टी.एस. इलियट। कौन है दोस्तों? टी.एस. इलियट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, युत्साहवादी कविता के प्रवर्तक हैं। तो वो है सल्लभ श्री राम सिंह जी। कौन है दोस्तों? सल्लभ श्री राम सिंह जी। अगला क्वेश्चन, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछुल गुआ हूँ, यह कथन किसका है? फिर से देखते हैं इस कथन को हम फिर से। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, यह कथन किसका है? ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। किसका है दोस्तों? ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन सामने। तुमने कहा था नामक काव्य संग्रह है। तुमने कहा था नामक संग्रह काव्य है। ये दोस्तों है नागार्जुन जी का। तुमने कहा था, याद रखना दोस्तों, ये काव्य संग्रह जिसका है वो नागार्जुन का है। नागार्जुन का कौन सा काव्य संग्रह है? तुमने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने करीबी के साहित्यकों की अच्छाइयों और बुराइयों से बनी और बुनी आदमीयता का बेबाक खुलासा इस किताब में है। बताइए कि वह कौन सी किताब है दोस्तों? वो किताब कौन सी है जिसमें कि साहित्यों की अच्छाइयों और बुराइयों से बनी और बुनी आदमीयता का बेबाक खुलासा का पुस्तक में है? वो पुस्तक का नाम है काशीनाथ सिंह की है दोस्तों, और वो पुस्तक का नाम है याद ना हो याद। ठीक है, याद ना हो याद। ठीक है, ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फ्रांसीसी कवियों से प्रभावित होने के कारण किसको कवियों का कवि कहा गया? फ्रांसीसी कवियों से प्रभावित होने के कारण किसको कवियों को कवि कहा गया है? तो वो शमशेर जी को, शमशेर बहादुर सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन, दीवान खाना और मितवागर किसे संस्मरणात्मक साक्षात्कार है? दीवान खान और मितवा घर किसके संस्मरणात्मक साक्षात्कार है दोस्तों? तो वो है पद्मावत सचदेवा। पद्मावत सचदेवा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया दोस्तों, वो पहला उपन्यास क्या क्या नाम है दोस्तों? तो वो है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत जो पत्रात्मक शैली में हिंदी में पहला उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन, अधमाड़ या अब्दुल रहमान की रचना है। तो देखो, अब्दुल रहमान को अधमाड़ भी कहते हैं दोस्तों। जो अब्दुल रहमान है उससे अधमाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। और उसकी रचना है जो प्रमुख रचना है वो दोस्तों वो है संदेश राशक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने दोस्तों, हमारे स्क्रीन के सामने है, आवहट को देसिल बयान किसने कहा। आवहट को देसिल बयान किसने कहा दोस्तों। तो ये देसिल बयान विद्यापति जी ने कहा। आवहट जो भाषा है उसको देसिल बयान किसने कहा दोस्तों। तो वो है विद्यापति जी ने कहा। अगला क्वेश्चन, पिंगल भाषा का तात्पर्य है दोस्तों। पिंगल भाषा का तात्पर्य है ब्रज और अपभ्रंश के जो मेल से बनी हुई भाषा है। ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश भाषा का जो मेल है दोस्तों उसे पिंगल भाषा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने किस रचना को भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में लिखा। विद्यापति ने किस रचना को भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में लिखा। तो वो है कीर्तिलता। कौन सी रचना है दोस्तों, वो है कीर्तिलता। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, प्राकृत पेंगलम में जिन कवियों की रचना है। प्राकृत पेंगलम में जिन कवियों की रचना है दोस्तों वो है विद्याधर, जज्वल और शारंगधर। 3 कवि दोस्तों जिसको प्राकृत पेंगलम में अपनी रचनाएं की हैं वो विद्याधर है, जज्वल है और शारंगधर है। याद रखना दोस्तों, पेंगलम जो प्राकृत पेंगलम में जिन कवियों ने लिखा है अपना ग्रंथ वो कवि हैं दोस्तों विद्याधर, जज्वल और शारंगधर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रावकाचार में दोहों की संख्या है दोस्तों। श्रावकाचार में दोहों की संख्या है दोस्तों। तो श्रावकाचार में दोहों की संख्या 250 है। और श्रावकाचार जो रचना है दोस्तों वो देवसेन की रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति किसके परम भक्त थे। विद्यापति किसके परम भक्त थे। तो वो थे शिव जी के। किसके दोस्तों, शिव जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी आलोचना में वाचिक परंपरा के आचार्य है। हिंदी आलोचना में वाचिक परंपरा के आचार्य है रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है दोस्तों कबीरदास जी की। पहला फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, यह पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी दोस्तों, कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विचार कविता कब सामने आई। विचार कविता कब सामने आई। तो दोस्तों ये आया 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया। तो वो है धीरेन्द्र जी ने, धीरेन्द्र शर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन, जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो। दोस्तों फिर से देखते हैं इस पंक्ति को, जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलेबे को आज। यह पंक्ति किसकी है। तो यह है देव। किसकी है दोस्तों, देव जी की है। जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलावे को आज। यह पंक्ति है देव जी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का लोक साहित्य रचना के लेखक हैं। हिंदी का लोक साहित्य रचना के लेखक हैं दोस्तों तो वो है राहुल शंकरतायन जी। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा। यह कथन किसका है। तो यह है नामवर सिंह। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा। यह कथन है नामवर सिंह का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के टीकाकार हैं। रामचरितमानस के टीकाकार है दोस्तों, टीकाकार या रचनाकार दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो रामचरितमानस के टीकाकार हैं महेंद्र रामचरण जी। महेंद्र
रामचरण जी। ओके, अगला क्वेश्चन, नैनन में सदा रहत तिनके, अब कान कहानी सुनियो करे। यह पंक्ति किसकी है? नैनन में सदा रहत तिनके, अब कान कहानी सुनियो करे। यह पंक्ति किसकी है, किस कवि की है? तो ये पंक्ति आलम जी की है। किसकी दोस्तों? आलम जी की। अगला क्वेश्चन, सुरति व निरति शब्द किन से प्राप्त हुए हैं? किन से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जिनों से और बौद्ध सिद्धों से। ओके, जिनों से और बौद्ध सिद्धों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो दोस्तों अलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में है। अलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अलवार भक्त मूलतः वैष्णवों को कहा जाता है। जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं दोस्तों, वो ही अलवार भक्त कहलाते हैं। विशल देव रासव का काव्य रूप क्या है? विशल देव रासव का काव्य रूप है दोस्तों गए मुक्तक काव्य। गए मुक्तक काव्य विशल देव रासव का मुख्य या प्रमुख या जो गए पद्धति है सबसे पहले किसने अपनाई? वो है विशल देव रासव जी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 469 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1469 ईस्वी को दोस्तों। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी को। कालिदास की कितनी रचना है? कालिदास की 7 रचना है। कालिदास की 7 रचना है। प्राकृतिक पैंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृतिक पैंगलम किस कवि की रचना दोस्तों? तो यह है लक्ष्मीधर की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासव का सर्वथा अप्रामाणिकता मानने वाले विद्वान है? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासव को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि है। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य कवि है जो उमापति है। उमापति। विद्यापति के बाद जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है वो उमापति जी है। हिंदी राज परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। हिंदी राज परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है दोस्तों पंचमांडव चरितरास। पंचमांडव चरितरास है जो राज परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है दोस्तों। पंच पांडव रचित राज। संध्या भाषा नाम के प्रयोग करता है। संध्या भाषा के प्रयोग करता है मुनिजिंदत सूरी। कौन है दोस्तों? मुनिदत्त या फिर मुनिजिंदत सूरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है वो है दोहा जी। कौन है दोस्तों? दोहा। कौन है दोस्तों? दोहा। जो मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन रूप से माना गया वो है दोहा। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हैं वो है वररुचि। अगला क्वेश्चन, प्रामाख्यान परंपरा सूफी अनुकृत है। यह पद किसका है? यह शुक्ल जी का है दोस्तों। किसका? प्रामाख्यान परंपरा सूफी अनुकृत है, यह मत है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में व्रत संग्रह की परंपरा का आरंभ किसने किया? शिव सिंह सरोज ने। हिंदी साहित्य में व्रत संग्रह की परंपरा का आरंभ शिव सिंह सरोज ने किया। शिव सिंह सरोज ने। अगला क्वेश्चन, नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है कितनी भाषाओं में दोस्तों? 16 भाषाओं में। ये है दोस्तों 16 भाषाओं। ओके दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जल्द मिलते हैं अपने आगामी क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चनों के साथ। लगभग दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो नहीं दोस्तों लेकिन ज़्यादा ही होंगे। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय दोस्तों जो बेल आइकन है या जो घंटा है उसको आप
बजा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से और सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड।